नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पृथ्वी और आप लोग प्यार से मुझे ठाकुर साहब बुला सकते हैं। अगर आप लोगों को एनिमेशन मूवी पसंद है तो आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सी मजेदार एनिमेशन मूवी की स्टोरी लेके आया हूँ। मूवी का नाम है लियो। लियो वो साउथ वाली मूवी नहीं, ये एनिमेशन कार्टून मूवी है और 2023 में रिलीज हुई, लास्ट ईयर रिलीज हुई। कल एक्चुअली मैंने देखी नेटफ्लिक्स में, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं उसका स्टोरी आपको बताने के लिए आया हूँ। ये मूवी एक्चुअली एक छिपकली की है, स्पेशली एक छिपकली की है। तो एक छोटे बच्चों की क्लास रहती है, उसमें ये टर्टल और छिपकली दोनों रहते हैं। तो वहाँ पे क्लास 4 रहता है। क्लास 4 में एक टीचर पढ़ाती रहती हैं, तो वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो उनको रिप्लेस करने एक टीचर आती हैं जो कि टेम्परेरी टीचर रहती हैं और बहुत खड़ूस रहती हैं, थोड़ी सी बूढ़ी सी रहती हैं, मोटी सी, बहुत खड़ूस रहती हैं। तो आती हैं, बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाती हैं और अपने सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ बच्चे उनसे बहुत परेशान होते हैं। और ये टर्टल और ये जो छिपकली होते हैं, छिपकली का नाम रहता है लियो, जो मेन कैरेक्टर है लियो। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं, बातें सबकी सुनते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, किसी को पता नहीं होता है। तो आपस में ये बात करते रहते हैं। तो टीचर क्या बोलती है कि ठीक है, अभी उसके अलग अलग रूल रहते हैं। तो वो बोलती है बच्चों को कि ठीक है, अभी इस टर्टल या फिर इस छिपकली में से किसी एक को कोई बच्चा मतलब एक एक करके सारे बच्चे अपने घर लेके जाएंगे, एक दिन रखेंगे और उसके बाद अगले दिन लाएंगे, अपना फीडबैक देंगे। तो ये जो छिपकली रहती है, छिपकली और टर्टल में बात होती है। तो ऐसे ही बातों बातों में पता चलता है छिपकली को टर्टल से कि किसी से सुना था उसने कि छिपकली की जिंदगी होती है 75 ईयर्स की। तो वो सोचने लगती है कि वो कितने साल की है और वो पुरानी जिंदगी में अपने जाती है, सोचती सोचती उसको लास्ट याद आता है कि 1949 में वो छोटी थी। तो वो बोलती है कि शायद 1949 के आसपास ही वो पैदा हुई। तो फिर अभी कौन सा साल चल रहा है, तो 23 चल रहा है। 23 चल रहा है, तो वो जोड़ती है कि कितने साल के हो गए, तो उसको पता नहीं चलता है। वो कहती है मैथ वाले क्लास के बच्चों की बच्चे अगर मिल जाए तो पता चल जाएगा। तो वो कुछ जुगाड़ा लगाती है, अपना फायर एक्सटिंग्विशर ऑन करती है और मैथ वाले बच्चे मिल जाते हैं। फिर वो पता करती है तो उसे पता चलता है एक्चुअल की 74 ईयर्स की हो चुकी है। तो बहुत दुखी होती है कि लो, ये तो मरने वाली है, 1 साल की लाइफ बची है। तो फिर वो टर्टल से बोलती है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद रखें, मेरी बातें करें, मुझसे प्यार करें। कुछ दिन पहले उनके यहाँ एक और जानवर मरा होता है, तो उसका फ्यूनरल बड़ा शांत सा एकदम होता है। तो बोलती देखो, अभी वो मरा था और कितना शांत सा उसका फ्यूनरल था। तो मैं वैसा फ्यूनरल बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं ऐसा फ्यूनरल चाहती हूँ कि मतलब लोग मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। तो फिर टर्टल में ऐसी बातें होती। फिर ये जो मैडम रहती हैं, जो मैंने भी आपको बताया कि डेली एक बच्चा लेके जाएगा, अलग अलग रूल रहते हैं उनके, तो वो बोलती हैं। तो कोई बच्चा ले जाने को राजी नहीं होता है। एक लड़की रहती, बहुत बोलती, इतना बोलती कि सामने वाला पक जाता। तो उसके क्लास में कोई भी फ्रेंड नहीं रहते हैं। फिर लास्ट में मजबूरी में उस लड़की को वो टर्टल एक को चुनना रहता है। तो वो चुनती है कि ठीक है, मैं छिपकली को लेके जाऊंगी। छिपकली को लेके जाती है अपने घर लेके जाती है, सारा सब कुछ होता है। तो फिर छिपकली इससे बात करती है। जब बात करती है तो पहले डर जाती है, फिर वो छिपकली शांत करती है, फिर इससे बात करती है, उसको बोलती है कि तुम स्पेशल हो, तुम ही मेरी बात सुन सकती हो और कोई मेरी बात नहीं सुन सकता है। दोस्ती करती है, इसकी कमियां बताती है, इसको मतलब मोटिवेट करती है बहुत अच्छे तरीके, मतलब इतने अच्छे से बात करती है कि आप देखोगे तो आप फैन हो जाओगे उसके। मतलब इवन मैंने देखा, मैं मतलब फैंटेसी मूवी नॉर्मली देखता हूँ, बहुत ज्यादा ऐसा फैन टाइप का नहीं हूँ, बट इतने अच्छे से बात करती है, इतना बढ़िया बात करती है, गोल गोल घुमा के कि फैन बना लेती है, बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन मैडम आती है तो रखती है, बहुत तारीफ करती है। मैडम पूछती है कि बहुत बढ़िया है ये छिपकली। उसके बाद फिर क्लास फिनिश होने के टाइम पे मैडम बोलती है अब कौन लेके जाएगा। वही लड़की हाथ उठाती है कि मैं लेके जाऊंगी लियो को। तो कहती है तुम लेके जाओगी लियो को, कल तो तुम लेके गई थी, फिर दोबारा क्यों लेके जाओगी। बोलती नहीं, हर बच्चा एक एक दिन लेके जाएगा। तो फिर कोई राजी नहीं होता है, फिर मजबूरी में एक लड़की और ले जाती है। तो ऐसे एक 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 करके सारे बच्चे उसी को लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले याद रहता है वो बहुत तारीफ करता है कि ये बहुत अच्छी है, बहुत स्पेशल है और ये है वो है। तो सब सोचते हैं कि ऐसा क्या है, तो सब उसी को लेके जाते हैं। और सबके साथ सब बच्चों में कुछ कमियां होती, कोई अच्छाइयां होती, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई उदास रहता है, कोई बहुत शैतान रहता है। तो सबको अपना ही फैन बना लेती है अपनी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातों से, और सबको इतना मोटिवेट कर देती है कि मतलब सबको लगता है कि हाँ वो स्पेशल है। और सबको ये बोलती है कि तुम ही मुझे केवल सुन सकते हो,
क्योंकि तुम स्पेशल हो और कोई मुझे नहीं सुन सकता है। तो सबको लगता है बट बोलती है सबसे कि किसी को बताना नहीं कि मैं बोल सकती हूँ, मतलब अपने बारे में। तो सब भाई ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद फिर आती है टाइटल, और ये दोस्त रहते हैं तो टाइटल को अपनी, क्योंकि दोनों एक साथ ही रहते हैं हमेशा, तो अपनी सारी बातें बताती हैं। तो टाइटल और ये बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। बट धीरे 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 टाइटल इससे जलने लग जाता है। तो बच्चे फिर क्या करते हैं, बच्चे अपना अपना मोबाइल इसके पास एक रख देते हैं, एक इसके पास ऐसे बात करने के लिए, क्योंकि डेली तो जाते नहीं है, ले नहीं जा सकते इसको, हमेशा बदल बदल के ले जाते हैं। धीरे धीरे यही चलता है। जब सारे बच्चे लेके चले जाते हैं तो उसके बाद एक राउंड हो जाता है। फिर मैडम बोलती है कि ठीक है अभी कौन लेके जाएगा। तो फिर जो लास्ट में बच्चा ले जाता है सबसे शैतान वाला, वो बोलता है मैं ले जाऊंगा। बोलती किसे, बोलता है कि मैं इसको लेके जाऊंगा, लियो को। तो कहती है क्या बात है, ये लियो को ही सारे के सारे ले जा रहे हैं। फिर जो लास्ट बच्चा रहता है, ये जो बदमाश वाला, मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, तो ये जब लियो को ले जाता है तो लियो का सामान भी लेता है। तो टर्टल छुप के आ जाता है इसके पास। जब छुप के आ जाता है तो टर्टल बोलता है छिपकली से कि अभी देखो, अभी मेरा जादू देखो, मैं इससे बातें करता हूँ। तो टर्टल जो रहता है वो फिर इससे बातें करता है, बट वो पसंद नहीं करता है टर्टल को, क्योंकि उतनी इंप्रेसिव बातें भी उसकी नहीं रहती, सब बनावटी सी समझ में आती हैं। तो फिर भाई टर्टल को पसंद नहीं आता है। फिर लियो निकलता है, लियो उससे बातें करता है, लियो की बातें सुनता है, बहुत इंप्रेसिव, बहुत मोटिवेशनल बातें करता है, और लियो का वो फैन हो जाता है बच्चा। फिर अगले दिन यही रहता है। तो वो मैडम पूछती है कि किसको लेके जाओगे, तो बोलता है कि लियो को ही लेके जाऊंगा, टर्टल नहीं अच्छा है, टर्टल नहीं अच्छा है, लियो अच्छा है। तो सब बच्चे वही रहते हैं। तो मैडम चक्कर में पड़ जाती है कि क्या चक्कर है, सब लेके जाते हैं। फिर क्लास ओवर होती है, क्लास ओवर होती है तो मैडम बाहर चली जाती है। तो सब बच्चे आते हैं और सब बच्चे लियो से ऐसे ही बात करते हैं। तो फिर रात में सब बच्चे फोन करते हैं लियो को, लियो बात कर रहा होता है, फोन एक के बाद बज रहे होते हैं। एक से बात कर रहा होता है, वो बोलती है कि दूसरा फोन कहाँ से बज रहा है। तो लियो बोलता है मैडम अपना फोन छोड़ के गई है, टर्टल सब सुन रहता है। टर्टल जलने लगता है। तो टर्टल क्या करता है, उसका वीडियो बना लेता है बात करते हुए, वीडियो बना के सब बच्चों को भेज देता है। सब बच्चे देखते हैं कि अच्छा ये तो सबसे बात करता है, और सभी को बोलता है कि तुम स्पेशल हो और किसी को बताना नहीं। तो सब बच्चे बहुत मतलब दुखी हो जाते हैं। अगले दिन आते हैं, आके इसको लियो को बोलने लगते हैं कि तुम सबके बेस्ट फ्रेंड हो, तुम सबको स्पेशल बोलते हो, मुझे लगा कि मैं ही स्पेशल हूँ, सबको तुम स्पेशल बोलते हो। तो ये छिपकली समझाने की कोशिश करती है, बट बच्चे उतने टाइम समझते नहीं, दुखी रहते हैं। तब आ जाती है मैडम आती है धीरे से, तो देखती है कि है ये छिपकली बात कर रही है। तो मैडम बाहर हो जाती है, फिर नॉक करके आती है, तो सब बच्चे अलग हो जाते हैं। मैडम समझ जाती है। मैडम क्या करती है, उठाती है, बोलती है आज मैं लेके जाऊंगी लियो को। बहुत खड़ूस रहती है मैडम। फिर लियो को वो लेके चली जाती है अपने घर। तो पहले बात करती है उससे, तो ये जवाब नहीं देता, कहती है कि मुझे पता है कि तुम बोल सकते हो, बोलो जल्दी, नहीं तो ये वो डराती है, तो वो बोलने लगता है। फिर बहुत खड़ूस रहती है, तो शुरू में तो बहुत एटीट्यूड से बात करती है, बट ये धीरे धीरे बात करते करते उसकी दुखती नस पकड़ लेता है, और फिर उसको धीरे धीरे अपने कब्जे में लेने लगता है। कब्जे में लेने का मतलब कोई जादू टोने से नहीं, अपनी बातों से। फिर बातों से उसको अपने वश में कर लेता है। वो बिल्कुल मोह हो जाती है उस पर, और मतलब फैन हो जाती है उसकी। तो उसको समझाता है कि बच्चों का क्या एग्जाम रहता है, तो बच्चों को बोलता भी है ये, और मैडम भी, कि जो मतलब कई स्कूलों का कंपटीशन रहता है, अगर इनका स्कूल कंपटीशन में जीत गया इनकी क्लास, तो एक एडवेंचर प्लेस रहता है, ड्रीम प्लेस रहता है बच्चों का, तो वहां पे स्कूल को सबको ले जाया जाएगा। और लियो इतना मोटिवेट सब बच्चों को कर देता है कि सब बोलते हैं कि हाँ, पढ़ने लगते हैं और बहुत होशियार हो जाते हैं। तो बोलता है मैडम से कि मैडम, वो बोलती है कि मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारा पर्पस ये नहीं था, और तुम मतलब क्या है, और तुम्हारी वजह से ऐसा है वैसा है। तो बोलता है नहीं मैडम, अभी नहीं बोलना, क्योंकि अब उनके 1-2 दिन में एग्जाम है। तो बच्चे फिर उनका मन इधर उधर हो जाएगा, अभी सबको तैयारी करने दो, एग्जाम देने दो, एग्जाम के बाद बताना, अभी सब क्रेडिट आप रखो। तो बोलती है ठीक है। फिर लेके जाती है। फिर भाई सब बच्चों को एग्जाम देते हैं, दुखी रहते हैं, उसकी बातें भी करते हैं, उसे पसंद भी करते हैं। फिर एग्जाम वगैरह देते हैं तो पास हो जाते हैं। फिर जब रिजल्ट निकलने वाला होता है, इस मैडम को कोई पसंद नहीं करता है, ना बच्चे और ना पेरेंट्स, क्योंकि इसके बिहेवियर की वजह से। फिर जब एग्जाम का रिजल्ट निकल रहा होता है, तो भी लियो बोलता है मैडम से कि मैडम आप सब क्रेडिट लेना, अभी नहीं, जब सब हो जाएगा उसके बाद फिर मुझे बताना, फिर अपन बताएंगे सबको। वो लिखती है ठीक है। बच्चे सब मिस कर रहे होते हैं कि लियो नहीं, लियो नहीं, लियो नहीं, लियो कहाँ है। टर्टल खुश होता है, क्योंकि टर्टल का ही किया धरा रहता है ये सारा। तो टर्टल कहता है ठीक है, अब कम से कम उसकी तारीफ सुन सुन के कान तो नहीं पकेंगे मेरे। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आता है तो जीत जाते हैं ये, इनका स्कूल जीत जाता है। तो प्रिंसिपल मैडम, मतलब बच्चे, पेरेंट्स
और प्रिंसिपल सब तारीफ करते हैं मैडम की। और उसके बाद फिर प्रिंसिपल इसको बोलता है कि आपको परमानेंट कर देंगे, और इस मैडम का ड्रीम रहता है परमानेंट टीचर बनना, सब्स्टिट्यूट नहीं। तो धीरे 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 मतलब उसको भी लालच आ जाता है, तो इसको छिपकली को छुपा देती है अंदर। छिपकली का लियो का एक ड्रीम रहता है कि एक जंगल रहता है, तो उस जंगल पे जाना उसका ड्रीम रहता है, क्योंकि वहां पे सारे जानवर सब छिपकली वगैरह रहते हैं। तो मैडम करती क्या है, इसको लेती है गाड़ी में। अब ये बोलता है कि क्या हुआ बच्चों का, क्या हुआ क्या हुआ, कहती बताती हूँ। कहती कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहती हम लोग जा रहे हैं वो जहाँ पे बच्चों को ले जाना है वो देखने के लिए। बोलते ठीक है, ले जाती है बहुत दूर, और जो इसका ड्रीम प्लेस रहता है जंगल, वहीं पे जाती है और वहीं पे ही गेट पे बाहर इसको फेंक देती है। तो देखने लगता है बहुत अचंभित होकर, मैडम से कहता है ये क्या किया आपने। तो कहती सब बच्चे फेल हो गए तुम्हारी वजह से, और तुमसे बहुत दुखी हैं, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं, और तुम्हें वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो ये ड्रीम प्लेस था ना, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो यहीं पे रहो। तो बोलता है मैडम मेरा ड्रीम प्लेस था, बट अब तो मैं बच्चों से प्यार करने लगा हूँ, मुझे ले चलो, मैं समझाऊंगा सब बच्चों को। कहती नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो मैडम वहां पे उसको छोड़ के चली आती है। वो बेचारा दुखी होता है, अंदर एंटर करता है। अंदर एंटर करता है तो सब अलग अलग तरीके के जानवर, शेर और चीते, मतलब सब तरीके के जानवर, बट इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतनी अच्छी इसकी बातें रहती हैं। वहां पे भी आपको अपना फैन बना लेता है सबको। इधर बच्चों को दिखाते हैं, बच्चे अपने ड्रीम प्लेस में जा रहे होते हैं बट बहुत दुखी रहते हैं। फिर इस केस में एक ड्रोन भी है, तो टर्टल क्या करता है, ड्रोन को बुलाता है, ड्रोन में बैठता है, उसी बस पे जाता है, और बस पे जाके सबको, बच्चों को बोल देता है कि ये मैडम की वजह से, मैडम लेके गई, मैडम कहीं पे छोड़ के आई है, और मैं उससे जलने लग गया था, बट वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं बहुत मिस करता हूँ उसको, मेरी गलती हो गई। और ये वो तो बच्चे सब मैडम के पीछे पड़ते हैं, मैडम को भी फील होता है थोड़ा। फिर ये लोग, मैडम बताती है सब सच सच। फिर वहां पे आते हैं, वहां पे थोड़ा सा सीन होता है। ड्राइवर जो रहता है वो कोच रहता है स्पोर्ट्स टीम का, वो नहीं लाने देता है, कहता है नहीं हम लोगों को वहां जाना है। तो वहां पे थोड़ा सा एक्शन कॉमेडी सब होता है। फिर वहां से किसी तरीके ये लोग आते हैं तो फिर इधर लियो से मिलते हैं। लियो को मगरमच्छ से सब घेर लेते हैं खाने के लिए, बट ये लोग आते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा एक्शन होता है। देखते हैं लियो को, लियो से मिलते हैं, दोनों आपस में गिले शिकवे दूर करते हैं। लियो सॉरी बोलता है, बच्चे सॉरी बोलते हैं, मैडम सॉरी बोलती है, कछुआ सॉरी बोलता है। मतलब फिर हैप्पी एंडिंग होती है। बहुत प्यारी मूवी है। अगर आप फैन हैं, आपको अच्छी लगती है एडवेंचर मूवी, फैंटेसी मूवी, तो जरूर देखिए, कार्टून फैंटेसी मूवी। और अगर स्टार की बात करेंगे आप, तो IMDb पे इसकी रेटिंग 7 या 7.2 है, और आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। और मैं अगर रेटिंग दूंगा तो 5 में से 3.5 नहीं, 4 नहीं, 4.25 स्टार दूंगा। और 10 में से अगर देना होगा तो 10 में भी ऐसे 7.5 के आसपास। बट अच्छी मूवी है, आप लोग एंजॉय करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के स्टोरी टेलिंग, एक्सप्लेनेशन या फिर रिव्यू में।